इच्छामि वन्ते आयैर्भक्ते कावुषको कौतशालोचेयं समृडान् समिदर्शन् समिचैजुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् ऐरणम् अयरादिशृणवदेशाणं वज्जायाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशावुडं सयाणि च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि डोंशामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जिर्गुण संपत्ति हो मज्जम वंदित शवशदे धूम चिल्मनोवम गयिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मिडमोशुई के विलीवरु। यहाँ पर आचार्य महाराज रागादि बंध भाव बंध के कारण कहे हैं। तो उन बंध का कारण आत्मा है या अन्य कोई है, इस प्रश्न का उत्तर दृष्टांत पूर्वक आचार्य महाराज ने समझाया कि जैसे स्फटिक मणि अपने आप में कोई विकार रूप परिणमन नहीं करती, लेकिन उस स्फटिक मणि के सामने यदि कोई राग आदि आ जाता है, जपा पुष्प आदि आ जाते हैं, तो उस रूप परिणमन करने लगती है। इसी प्रकार ज्ञानी स्वयं रागादि रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन अन्य रागादि दोषों से दूषित हो जाता है। तो क्या ऐसा भी संभव है कि पहले ज्ञानी हुआ हो और बाद में रागादि सामने आए हों? क्योंकि स्फटिक मणि तो अपने आप में शुद्ध है और उस शुद्ध में अशुद्धि लाने वाला अन्य पदार्थ है। तो यहाँ पर ज्ञानी के लिए कहा जा रहा कि ज्ञानी स्वयं रागादि रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अन्य रागादि दोषों के मिलने पर परिणमन कर जाए, तो ये बात भी संभव है। क्योंकि जो ज्ञानी उपसम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उन्हें रागादि को उपशमाने का प्रयास तो किया, लेकिन ऐसा कर्म का उदय आता है कि यथाख्यात चारित्र को स्पर्श करने वाले महाज्ञानी पुरुष भी या तो काल कवलित हो जाते हैं या कषाय कवलित हो जाता है। 11वें गुणस्थान में पहुँचते ही आयु पूरी हो जाए तो वहाँ मरण संभव है। इसलिए वो ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी साधक निमित्त मिलने पर रागादि रूप परिणमन कर सकता है। एक काल कवलित है और दूसरा कारण कषाय है
कि वहाँ का 11वें गुलिस्तान का अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होने के बाद फिर संजुलन कसाय का उदय हो जाए और 10वें गुलिस्तान में आ जाए तो राग की परिणति आ जाए। ऐसे जीव के साथ में आप राग का निमित्त लगा सकते हो कि स्वयं रागादि रूप परिणमन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे निमित्त मिले कि वो रागादि रूप परिणमन कर सकता है। ऐसी संगति बैठाल करके उस ज्ञानी को लगाना। लेकिन छपक श्रेणी आरोहण करने वाला ज्ञानी फिर कभी कैसी भी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाए, वो जिस वस्तु का त्याग करता है वो फिर कभी जीवन में ग्रहण नहीं करता। इसलिए यहाँ पर ज्ञानी दो प्रकार के हो जाते हैं और दोनों में अंतर इतना है कि ये ज्ञानी कर्म को समूल नाश कर रहा है और एक ज्ञानी कर्म को नाश तो नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले प्रवाह को उदयावली से रोक करके सत्ता में स्थापित कर देता है। पूरे के पूरे मोहिनी कर्म को 21 प्रकृतियों को उदयावली के बाहर खिसका देता है। ये यहाँ सिद्धांत लगाना इसलिए ज्ञानी के साथ में इस स्फटिक मणि का जो दृष्टांत दिया है वो इस तरह से लगाना जैसा निमित्त मिलता है वैसा उस रूप परिणमन हो जाता है। इसी बात को आचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं आत्मख्याति टीका में, यथा खलु केवला स्फटिक उपला परिणाम स्वभावत्वेपि सत्यपि स्वस्य शुद्ध स्वभावत्वेन रागादि निमित्तभावात् रागादि भी स्वयं न परिणमते। यथा माने जैसे होता है, जैसे खलु वास्तव में यानी सामने वाले के दिल में बात जमाई जा रही है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसलिए केवला स्फटिक उपिला, केवल यानी सिर्फ अकेला स्फटिक उपला, स्फटिक पत्थर, उपल माने पत्थर होता है और स्फटिक उपल, अब उस उपल को उपल पत्थर न कह करके उसको मणि कहा जाता है, क्योंकि वो चमकने वाला पत्थर कीमती होता है। इसलिए लोग ऐसे पत्थरों का संग्रह कर लेते हैं। है तो पत्थर 36 प्रकार की पृथ्वी होती है, उन 36 प्रकार की पृथ्वी में सोना चांदी मणि जितने भी मणि हैं वे सब उसमें गर्वित हो जाता है। पृथ्वी काय है, बस यहाँ ये है कि कर्म भूमि के मनुष्य के लिए ये सब पत्थर मूर्छा की वृद्धि के कारण अन्य जगह इस सब के पहाड़ खड़े हैं, उनको मूर्छा नहीं होती है।
विजयार्ध पर्वत चांदी का बना है और उसी विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरों की नगरियां हैं। उस विजयार्ध पर्वत की उत्तर दक्षिण श्रेणी में 110 नगरियां हैं। ऐसी छोटी छोटी नगरियां नहीं समझना गुना बराबर। एक एक नगरी के आश्रित एक एक करोड़ गांव और हैं। ऐसी 110 नगरी उस विजयार्ध पर्वत पर बसी हैं जहां कर्म भूमि का ही क्षेत्र है, वहां भोग भूमि नहीं है। ऐसे उस विजयार्ध पर्वत की जो रचना है वो रजतमयी है, उसी का नाम रजताचल है। लेकिन वहां पर कोई एक मुट्ठी भर के भी उस पर्वत से उठा के नहीं ले जाता। यहाँ तो लोग मिट्टी ले जाते हैं। शिखर जी के पहाड़ में सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक के बाजू में तो गड्ढा होगा। कितना बड़ा गड्ढा उस समय हमने 15 साल पहले देखा था, अब तो और पुरुषों गहरा। मुट्ठी मुट्ठी लोग मिट्टी ला करके और उसका संग्रह करते हैं। अपने यहाँ वो यदि चांदी का पहाड़ होता तो पता नहीं क्या दशा। ये स्थिति है। वो चांदी का पर्वत है, अपने भरत क्षेत्र की सीमा में है। 526 योजन के क्षेत्र के बीचों बीच है। आपकी शक्ति हो तो जा सकते हो वहाँ पर, और बिना पैसा के ला सकते हो। बस इतना है कि शक्ति हो जाए। और वो क्षेत्र अपने यहाँ से इस क्षेत्र से 238 योजन की दूरी पर है। उस 238 योजन की दूरी यदि तुम चल सको कोई मोटरसाइकिल से या प्लेन से, तो एक बार देख आओ, पता चल जाएगा। तो ये रागादि परिणति जहाँ वस्तु का अभाव होता है वहाँ मूर्छा ज़्यादा होती है, और जहाँ सद्भाव होता है वहाँ मूर्छा की न्यूनता होती है। जहाँ खाने नहीं होता वहाँ भूख ज़्यादा लगती है, और जहाँ हर प्रकार की सामग्री खाने की होती है वहाँ भूख नहीं लगती। उत्तम भोग भूमि के जीवों के पास में 10-10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। तुम्हें जो चाहे जब चाहे जैसी स्थिति में चाहिए वो ले लो, लेकिन उनको भूख नहीं लगती है। 3 दिन के बाद एक आंवले बहेर उसके हर के बाहर बराबर भोजन कर लेता है। उत्तम भोग भूमि के जीव 3 दिन के बाद इतना खाते हैं। जिनके पास हर वस्तु इतनी स्वादिष्ट मिलेगी, इतनी स्वादिष्ट मिलेगी कि जो आपने जीवन में कभी ना चखी होगी। भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों से उनको खूब मिलता, लेकिन भूख नहीं लगती है। यही तो साता की विशेषता है कि वो वहाँ पर सामग्री है, लेकिन सामग्री होते हुए भी मन में संतुष्टि है, कोई चीज़ की खाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ पर बहुत आसक्ति होती उस वस्तु को सेवन करने की। तो यहाँ पर स्फटिक उपल ओ स्फटिक मणि परिणाम स्वभावत्व सत्यपि
वो आप परिणाम स्वभाव रूप होने पर भी, परिणाम स्वभाव माने उसकी परिणमन की योग्यता है कि उसके सामने जो भी वस्तु आ जाए तो उस वस्तु रूप वो स्वयं परिणमन कर जाता है। लाल कमल आ जावे तो लाल प्रतिबिंब पड़ने लगता है, और नील कमल आ जावे तो नीला प्रतिबिंब पड़ने लगता है। ये इसके अंदर स्वयं परिणमन करने की शक्ति है। दूसरी वस्तु में ऐसा परिणमन नहीं होता। इस स्फटिक में तो परिणमन होता, लेकिन सामान्य पत्थर के सामने कमल लेकर के जाओ तो उसमें कोई कमल का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इसलिए देसी पत्थर का दृष्टांत नहीं दिया, इस स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया जा रहा है कि वो स्वयं परिणाम स्वभाव वाला होने पर भी अपनी शुद्ध स्वभाव रूप शक्ति के कारण रागादि निमित्त का अभाव होने से रागादि रूप स्वयं नहीं परिणमन करता है। उसका स्वयं का शुद्ध स्वभाव है, ये उसका शुद्ध स्वभाव। और आगे लिख रहे हैं कि रागादि निमित्त का अभाव। दोनों चीजें रखना, निमित्त का भी अभाव होगा तो उसमें शुद्धता बनी रहेगी। यदि निमित्त मिलेगा तो वो अपने परिणाम स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके लालिमा रूप परिणमन कर जाएगा। ये उसके लिए निमित्त है। तो ये रागादि निमित्त का अभाव होने से रागादि रूप स्वयं नहीं परिणमन करता। पर द्रव्येण ये स्वयं रागादि भाव आपन्नतया स्वस्य रागादि निमित्त भूतेने शुद्ध स्वभावात् प्रच्यवमानयो रागादि भी परिणम्यते हैं। आप कहते हैं कि उसके लिए देखो, अभी निमित्त का अभाव था, रागादि निमित्त का अभाव था। अब रागादि पर द्रव्य का संयोग होने पर, देखो लिखा ना, पर द्रव्येण ये, पर द्रव्य के माध्यम से ही स्वयं रागादि भाव रूप हो गया। क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया था कि ये रागादि रूप परिणमन करेगा तो आत्मा स्वयं करती है कि पर के निमित्त से करेती। एक कलसा में प्रश्न किया था ना कि आत्मा परो किमु तन निमित्तम इति, उसको आत्मा को रागादि रूप परिणमन करने में आत्मा ही निमित्त है अथवा कोई पर द्रव्य निमित्त है। इसलिए दोनों का स्वरूप बताया। स्वयं नहीं परिणमन करता है, ये आत्मा की स्वयं की बात बताई। और परद्रव्य का निमित्त मिलता है तो पर रूप परिणमन करता है। तो जब वो रागादि भाव से सहित होता हुआ अपने रागादि के निमित्त भूत उस शुद्ध स्वभाव से प्रत्यय माना, उस शुद्ध स्वभाव से अब छूट गया और रागादि रूप परिणमन करने लगता है। ये वास्तव में पर द्रव्य का जैसे ही निमित्त दृष्टि गोचर होता है,
वो व्यक्ति उसको देखते अपनी कल्पनाएं पैदा करने लगता है। इसलिए देखा जाए तो वास्तविक दुख की अपेक्षा काल्पनिक दुख बहुत बड़ा होता है। फिर से बोलो, वास्तविक दुख की अपेक्षा काल्पनिक दुख बहुत बड़ा होता है। ये कैसे है? तो देखो, परीक्षा तो 3 घंटा की होती है, नहीं होती? परीक्षा 3 घंटे की है, लेकिन परीक्षा की चिंता साल भर सताती है, नहीं सताती? वो साल भर हड़बड़ करता है, पढ़ना है, होमवर्क करना है, ताने बाने सहन करता है माता पिता के, पढ़ता नहीं, नहीं होता है। तो साल भर की पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? परीक्षा है। और परीक्षा की उम्र कितनी है बताओ? परीक्षा की उम्र तो 3 घंटे है, और वो परीक्षा की उम्र 3 घंटे की तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा समय है। यदि तुम कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति हो और सोचना ना पड़े और दिमाग रूपी कंप्यूटर प्रश्न देखते ही चालू हो जाए, तो 1.5 घंटा में भी प्रश्न हो सकता है पूरा। पेपर नहीं हो सकता? हो सकता। और कई लोग जल्दी भी कर लेते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा देने गया, अब वहां से मास्टर ने कहा, ध्यान रखना, पेपर गंदा नहीं करना, काटा पीटी नहीं करना। विद्यार्थी बड़ा समझदार था, बैठा रहा 3 घंटे सामने कॉपी रखे और पूरी की पूरी कॉपी उसने जमा कर दी। क्या लिखा? आप ही ने कहा था गंदा ने करियो, सो हमने उसको गंदा नहीं किया, साफ सुथरा पेपर तुम्हारे पास जमा कर दिया। ऐसा भी नहीं करना। यहां लिखना तो, लेकिन ऐसा नहीं लिखना कि खुद लिखें और खुदा वाचे, कोई दूसरा पढ़ ना सके। ऐसी राइटिंग नहीं लिखना, उसको निषेध किया गया था। तुमने कलम चलानी बंद कर दिया। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी दुखी है, तो वो काल्पनिक आशाओं से दुखी है। यदि उसके अंदर कल्पनाएं ना उठें, ये दुनिया भर की चिंता ना आवे, तो वर्तमान तो हर व्यक्ति का सुखमय है। किसको कष्ट है बताओ? वर्तमान में तुम्हें जो चाहिए वो तो है,
पेट भरने के लिए अभी तुम जाओ, घर में थाली लगी, मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा तो इतना पुण्य का उदय है कि तुम झरे में खेलते हो, बिछे बिछाए में सोते हो, पकी पकाई खाते हो। क्या करते तुम? कोई चीज की कमी तो नहीं है, घर पहुंचते ही थाली लग जाती है। दर्शन करने आते हो तब तक कमरा साफ हो जाता है, घर पहुंचते हो तब तक दुकान खुल जाती है। वर्तमान में बताओ कौन से दुख हैं तुम्हारे लिए? ये तुम वर्तमान में यदि जीने की कोशिश करने लगो तो वास्तव में हर व्यक्ति सुखी हो जाए। चिंता तो भविष्य की है, वैसे ही चिंता में दुखी है और रोज कहीं हाथ दिखाएगा, कहीं कुंडली दिखाएगा। क्या दिखा रहे हो भैया? हमारा भविष्य कैसा है? अरे तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान काय को दुखी कर रहे हो? जैसा आता जाए वैसा भोगते जाना। क्या तुम्हें भविष्य वक्ता बतावी देवे कि तुम्हें ये विपत्ति आने वाली है, ये संपत्ति आने वाली है, तो क्या उस विपत्ति को तुम टाल सकते हो? भविष्य वक्ता ने बता दिया कि तुम्हें 80 वर्ष के बाद मरना। अब तुम कहो कि भगवान ने तो कहा 120 वर्ष जीते हैं लोग, हमें तो 100 वर्ष जीना। क्या करोगे तुम? अपनी आयु बढ़ा लोगे? हम 40 वर्ष बढ़ा लेंगे। ये सब तुम्हारे वश की बात नहीं भाई साहब। इसलिए कोशिश करो वर्तमान में जीने की। भविष्य के लिए आप इस सूत्र याद रखो, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा। भावनाएं शुभ करो, दान करो ज्यादा। ये तुम्हारा भविष्य बनाएगा। कामनाएं कम करो, तुम कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकल करके आओ। कल की चिंता में नहीं जियो। तुम्हारे पास 7 पीढ़ी के लिए सुख की व्यवस्था है, लेकिन 7 पीढ़ी की व्यवस्था को सेव करने के बाद भी 8वीं पीढ़ी के लिए व्यवस्था कर रहे हो। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अरे तुम नहीं जानते सिद्धांत के पूत कपूत तो का धन संचय छिन में लाख गमा देगा, और पूत सपूत तो का धन संचय छिन में लाख कमा लेगा। तुम जिस 7 पीढ़ी की सोच रहे हो, उस 7 पीढ़ी की तो छोड़ो। यदि तुम्हारी वर्तमान पीढ़ी में तुम्हें चारु दत्त जैसा बेटा हो जाए, कंस जैसा बेटा हो जाए, तो बताओ तुम क्या करोगे? फिर 7 पीढ़ी की व्यवस्था बना पाओगे? बन जाएगी? जिस चारु दत्त के पास इतनी संपदा माँ बाप ने जोड़ के रखी, जब सारी की सारी संपदा चली गई, अंत समय में अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी वेश्या के हाथ में पहुंच गया।
और वेश्या संकेत करती है कि देखो भाई, घर तो खाली हो गया, अब तुम्हारी पत्नी का शरीर भी खाली होना चालू हो गया। ये मंगल सूत्र हमारे हाथ में है, अब आप चाहें तो आगे की व्यवस्था करें या चाहें तो हमारा घर छोड़ के चले जाएं। दो टूक वेश्या ने उत्तर दे दिया। लेकिन ये राग की परिणति ऐसी है व्यक्ति के कि वो आम की गुठली को चूसने के बाद भी और जबरदस्ती दांत लगाता है। चूसना तो रस है, लेकिन वो लोभ की परिणति है कि उस आम की गुठली में भी वो निशान निशान बना के रख देता, दांत के इतने दांत मार देता। अरे रस तो भाई तेरे को चूसने से मिल गया था, दांत मारने की क्या जरूरत है उसमें? कहीं लगार लगी होवे तो दांतों से उसको नीच नीच करके उसका कचूमर निकाल के रख देता है। ये क्या है? यही तो लोभ कसाई की तीव्रता है। आप देख लो, आम चूसते हो तो उस आम को आप चॉकलेट जैसा चूसते हो कि दूसरी वस्तु की तरह। ये दशा लोभ कषाय सूचित करती है। इसलिए कामनाएं कम करो, भविष्य के विषय में ज्यादा नहीं सोचो, क्योंकि भूत सपना है और भविष्य कल्पना है और वर्तमान अपना है। ये तो आंख खुली, सपना गया, आंख खुलते ही सपना चला गया। तो ये कहती थी ना कहानी, सपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। ये मक्खन लाल जी ने एक कविता बनाई है और वो लिखी है। वो कविता, उनकी पुस्तक अच्छी है, भव्य प्रमोद करके एक पुस्तक है मक्खन लाल जी कवि की। उसमें उनने लिखा है, सपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचा। ये घसियारा था, घास खोदने गया, घास खोदते खोदते आया और गर्मी में बहुत तड़फ गया, तो ये एक वृक्ष के नीचे घास का गट्ठा रख के सो गया। अब जैसे ही सोया, हारे थके लोग होते हैं और उनको प्रकृति की हवा मिलती है, ठंडक मिलती है, तो जमीन भले ही कैसी ऊबड़ खाबड़ हो, लेकिन बड़ी सुख की नींद आती है उनके लिए। जो महलों में नहीं आती, डनलप के गद्दों पे नहीं आती, वे बड़े निशंक होकर के बड़ी आनंद की नींद लेते हैं। वो नींद का मजा बे ही लेते हैं। तुम लोग तो नींद की गोली खा खा के नींद का नाटक करते हो। नींद आती नहीं तुम लोगों को, तो नींद को बुलाते हो, गोलियां खाते हो। वो गोलियां नहीं खाता। दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति वो माना जाता है जो सोने के लिए गोली ना खाए और उठने के लिए अलार्म ना भरे। उठने के लिए अलार्म भरता है, माने तुम अलाल हो, पंक्चुअल नहीं हो। 4 बजे उठना है तो उठ बिना अलार्म के। घड़ी जगा रही है और वो बार बार 1 मिनट तक चिल्लाती चिल्लाती बेचारी बंद हो जाए, लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुलती है। और हो सकता कई लोग ऐसे के सिराने रखते हैं, वो चालू हुई और बंद करके फिर सो जाता है। ऐसा भी तो होता नहीं, होता नहीं। सुखी बनना है तो नींद की गोली खाना ना पड़े और बढ़िया नींद आ जाए समय से, और सोए किसी को आवाज ना करना पड़े।
और वे तुम्हारे लिए आँख खुल जाए। पहले के ज़माने में सबसे अच्छा था कि सुबह 5 बजे से चिड़ियाँ चहचहाने लगती थीं। बहुत बड़ा अलार्म था वो। आज तो वो चिड़िया ही ख़त्म हो गई, उनकी आवाज़ ही नहीं आती। अब तो मोबाइल आ गया, चिड़ियाँ ख़त्म। तो कामनाएं कम करो और काम करो ज़्यादा। कौन सा काम? झाड़ू पोंछा का, लड़कों बच्चों को नहाने धुलाने का? एक काम काम नहीं कहलाता। काम ऐसा करो कि जिस काम से आत्मा का हित हो जाए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए, ऐसा काम करो ज्यादा। और भावनाएं शुभ करो। पवित्र भावनाएं होंगी तो गारंटी है कि पवित्र भावनाओं को करने वाले व्यक्ति का भविष्य नहीं बिगड़ सकता। उसका भविष्य उज्जवल होगा ही होगा। जब तुमने सारे जीवों को सुखी होने की भावना भाई है, हे परमात्मा, हे सावली अपारसनाथ, सब जीव सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अच्छे यात्र हृदय के साथ आँख खुलते ही हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा सब जीव सुखी हो। काश मेरे पास वो शक्ति होती कि मैं सबको सुखी कर सकूं, तो मैं सारे अस्पताल बंद करा देता, सारे लोगों के लिए निरोग कर देता। ये भाव नहीं भा सकता हूं, सर्वे संतु निरामया। ये भावना तो भा सकता हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं सबको निरोग कर दूं। ये रोज भावना भाव, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना। हे परमात्मा, काश मेरे पास शक्ति होती, सारी दुनिया की दीनता समाप्त कर देता और मैं सबकी वास्तविक इच्छा की झोली भर देता। लेकिन करें क्या, मेरे पास शक्ति नहीं है। लेकिन मैं भावना भाता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब सुखी हो। तो हमारा क्या होगा? चिंता नहीं करो, सब में तुम भी गर्वित हो। तुम बाहर नहीं हो सबके, सब सुखी होंगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे। इतना तो जानते हो ना, पहले लोग प्रीति भोज कराते थे। अब बाजू वाले को रसगुल्ला चाहिए, अपने लिए मांग है तो लोग कहें भिखारी है, तो अपनो थोड़ो सो टुकड़ा बचा के रखे और कहेगा देखो ये मैंने एक रसगुल्ला बाजू वाले को दे दो। ये जब सामने वाले के लिए तुम एक रसगुल्ला मांग के दे हो तो वो भी तो कहे भाई साहब एक भी दे दो, आज एक ठही गया है, नहीं कहेगा। जब तुम सामने वाले एक व्यक्ति को एक रसगुल्ला दिला देते हो तो तुम्हें भी दूसरा मिल जाता है, और चाहिए तो तुम्हें ही, वो तो मांगा ही नहीं रहा था। लेकिन ये तो फार्मूला तुमने अपनाया कि इसको दिलाओ तो अपनी झोली भर जाए, वो करेगा। जब एक व्यक्ति के साथ तुम ऐसा करोगे तो सब जीव सुखी रहे, तो वे तुम्हारे लिए संकेत नहीं करेंगे कि भगवान को भी सुखी करो, वो भी तो सुखी हो जाएगा। इसलिए भावनाएं शुभ करो, अच्छी भावनाएं बहाते रहो। या तो मंत्र का जाप करो, और मंत्र का जाप करते करते थक जाओ तो वैसे भावना भाव, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये क्या है? मेरी भावना के तेरी भावना क्या है? बोलो, नहीं है पता?
मेरी भावना है ना, मेरी भावना मेरे लिए करते प्रयोग का नहीं करते। नाम देखो उनने कवि ने क्या अच्छा दिया, तेरी भावना नहीं कहा, मेरी भावना है। सब सुखी हो, सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो। इस भावना के पढ़ने में तुम्हें कौन से पैसा लगने भाई साहब? कंजूसी क्यों कर रहे हो? पढ़ो, दिल से पढ़ो। और थक जाओ तो एक आध मजदूर लगा करके बैठा लो, तू पढ़। जब हम थक जाए तो हमारे कानों में पड़ती रहे और दुनिया में घोष हो जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब सुखी हो, कोई को कष्ट ना हो। ये तो कर ही सकते हैं ना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। ये तुम्हारा भविष्य बदल देगी। और दान करो ज्यादा। यदि तुम्हें चक्रवर्ती बनना है तो चक्रवर्ती वो ही बनता है जो किमिच्छिक दान देता है। तुमने दिया कभी किमिच्छिक? तुम तो किमिच्छिक क्या, हमेशा खींच खींच के रखते हो। कोई ने नहीं आज तक बोली लगाई 51,000 की। 500 रुपया से चालू होगी, फिर एक दूसरा बढ़ेगा 100, फिर बढ़ेगा 11, फिर बढ़ेगा 51। वो आधा घंटा खा लेगा, बचा के रखेगा। अब इतने में मिल जाए तो अच्छा है, इतने मिल जाए तो अच्छा है। अरे किमिच्छिक कर दे, बोल दे एक तरफ से कि आज 1,00,000 रुपया की मेरी तरफ से बोली है, मुझे कोई 100 रुपया बढ़ाने की जरूरत नहीं। यही तो किमिच्छिक दान है। अब कोई 1,00,000 रुपया की बोली से आगे आकर के ले जाए तो भी तुम्हें बोली ना मिले तो भी 1,00,000 का दान कर देना। आज बोली लगाई थी ना, बोला था ना, बोला है तो देना ही है हमें। हम भगवान के ऊपर अभिषेक करने मिले या ना मिले कोई बात नहीं, 1,00,000 दान करके तो दे। वो बाजू वाला जो खड़ा होगा वो कहेगा भाई साहब तुम आगे चलो यार, नहीं कहेगा? वो कहेगा कि धन्य है आपने भाव बढ़ाए, तुमने 1,00,000 की बोली लगाई इसलिए मैंने 1,11,000 की कर दी, नहीं तो मैं तो सोचता ही नहीं था। तुम बड़े हो, चलो तुम लो पहले। ये दान करो ज्यादा, तब कहीं चक्रवर्ती बन पाते। हाँ, अन्यथा चक्रवर्ती बनने के स्वप्न तो देख सकते हाँ, लेकिन कभी बन नहीं सकते हो। इसलिए भावना पवित्र, इसलिए लिखा देखो इनने के पर द्रव्येण एव, ये पर द्रव्य के निमित्त से जैसे वो स्फटिक मणि परिणमन कर गया, ऐसे यदि आप अपने द्रव्य से अपना काम नहीं कर पा रहे तो पर द्रव्य के निमित्त से भी ये भावना पवित्र बनाओ कि सब जीव सुखी रहें, सब जीव सुखी रहें। ये पर द्रव्य को सुखी करने के कारण अपन भी सुखी हो जाएंगे। यही तो यहाँ की विशेष बात है। आप चाहो तो दूसरों का भला कर, भला तो हो भला, भला करके तो देख, तुम्हारा भला होगा ही होगा। ये यहाँ कहा जा रहा, उसके रागादि भाव से युक्त होता हुआ, रागादि निमित्त भूत शुद्ध स्वभाव से च्युत होकर के रागादि रूप परिणमन करने लगता है। तथा केवला केवलात्मा परिणाम स्वभावत्वेपि, कहते उसी प्रकार सिर्फ आत्मा परिणाम स्वभावी होकर के भी अपने शुद्ध स्वभाव से रागादि निमित्त का तो अभाव है, फिर भी रागादि रूप स्वयं परिणमन नहीं करता है, लेकिन पर द्रव्येण ये स्वयं रागादि भाव आपन्न तया स्वस्य रागादि निमित्त भूतेन शुद्ध स्वभावात् प्रच्यमाना एव रागादभि परिणम्यते। उसी प्रकार पर द्रव्य के निमित्त से देखो
जब परद्रव्य के निमित्त से राग आदि हो सकता है, तो परद्रव्य के निमित्त से हम अपने भाव भी तो शुभ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पर द्रव्य के निमित्त से जब उसमें परिणमन हो रहा है, तो तुम्हारे सामने भी है, परमात्मा तुम्हारे लिए परद्रव्य है, शुद्रव्य नहीं है। लेकिन परमात्मा के कहे अनुसार यदि तुम परमात्मा की नकल करने लग जाओ तो तुम भी परमात्मा बन जाओ। दुनिया की नकल तो करते हो, लेकिन दुनिया की नकल करने से नकलची होते हो, और भगवान की नकल करो तो तुम परमात्मा हो जाओगे। उनकी नकल नहीं करते, जिनकी नकल करना चाहिए उनकी नहीं करते हैं, वो दुनिया भर की नकल करना चालू करेंगे। एक वहाँ पर कोई शब्द बोल देवे तो वही को चिल्लाते रहे। कई लोग चिल्लाते हैं, ये गांव वालों कहाँ का शब्द है? बुला रहा कोई वहाँ और तुम अपने ऊपर ढाल करके कर रहे हो। उसकी नकल तो कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ की नकल नहीं कर रहे कि भगवान कह रहे कि ये गांव वालों, ग्रामीण भाषा नहीं बोलो, आगम की भाषा बोलो, आगम के अनुसार चलो, इसकी नकल नहीं करेंगे। ये यहाँ कहा, देखो परद्रव्य से उसमें परिणमन हो जाता है। ऐसे रागादि निमित्त भूत शुद्ध स्वभावात, उस शुद्ध स्वभाव से च्युत होकर के रागादि के द्वारा परिणमन करा दिया जाता है। इति तावद वस्तु स्वभावा, इस प्रकार का ये वस्तु स्वभाव है। उस वस्तु स्वभाव को समझ करके आप भी चाहें तो रागादि रूप परिणमन नहीं करना चाहते हैं तो वश इतना करो कि भविष्य की चिंताओं को छोड़ने की कोशिश करो। ना भविष्य की चिंताएं करो और न किसी प्रकार से आप संक्लेश करो, और हमेशा अपनी मृत्यु के बारे में सोचते रहो। सारी दुनिया के विषय में सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि ये काओ काल के गाल में समा जाए, इसका भी तो ठिकाना नहीं। इसलिए करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतितम, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। मैं करूँगा करूँगा करूँगा, ये तो हमेशा चिंतन करता है, लेकिन मैं मरूँगा 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 इसको भूल जाता है। जबकि यदि आपको मृत्यु निकट दिखाई देती है तो फिर आप मृत्यु की तैयारी करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि जैन सिद्धांत दुनिया के यहाँ तो जन्म महोत्सव मनाते हैं, जैन सिद्धांत मृत्यु महोत्सव मनाता है। मृत्यु महोत्सव पाठ को रोज पढ़ो बुद्धिमान। हे ज्ञानी जन, इस मृत्यु महोत्सव के पाठ को रोज पढ़ना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी। और जब मृत्यु को याद करते हो तो फिर भैया ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए मृत्यु को सुधारना है तो वो व्यक्ति इस कार्य में लग जाता है।